ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी वन मोर टाइम। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से मैं आभारी हूँ that he has extended this wonderful opportunity that I could come on the page of Wings Ministries and I can serve you all and minister you all। अब इस विंग्स मिनिस्ट्रीज के पेज पे आकर मैं आप सबों के साथ में हम लोग सेवा कर सकते हैं, सेवकाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ प्रेयर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता यीशु के नाम से एक बार फिर से खुदावंद आज की शाम में हम सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि आप खुदावंद बहुत ही योग्य परमेश्वर हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप सिद्ध परमेश्वर हैं और हम आपकी संतान हैं। आप राजाओं के राजा हैं, तेरे बच्चे पिता प्रभु जी जो इस संसार के अंदर में तूने खुदावंद राजकुमारों के समान और राजाओं के समान उनको छोड़ा है परमेश्वर। वो सब अपने अपने स्थानों से जब पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए एकत्रित हुए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा सामर्थ्य आत्मा आज हरेक के ऊपर में पिता प्रभु जी खुदावंद कब्जा लेने पाए पिता परमेश्वर। मेरे ऊपर पिता प्रभु जी, मेरा बेटा पिता परमेश्वर जब आराधना में जाता उसके ऊपर में, और जितने लोग आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, सबों के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की विशेष खुदावंद कृपा और पिता प्रभु जी परिपूर्णता मांगता हूं पिता प्रभु जी। आपका अभिषेक मांगता हूं पिता प्रभु जी, आपका प्रकाशन मांगता हूं, ताकि आज पिता परमेश्वर आपका आत्मा सामर्थ्य रीति से, भरसक रीति से क्रियाशील होकर हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। आदर इज्जत मान महिमा गौरव सम्मान आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन और आमीन। Beloved people of God, this is time to worship our God Almighty। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के लिए आराधना देने का समय है। And I would like to request my son Jeremiah to come forward and lead us into the time of worship। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जरमाया आएगा और हमें आराधना में हमारी अगुवाई करेगा। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे उस गीत का नाम जिसका नाम है सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी
Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Jeremiah. We need to give thanks to the Lord God Almighty forevermore. हमको हमारे प्रभु परमेश्वर यहोवा को सदैव धन्यवाद करते रहना चाहिए. The blessings which God has given to us, they cannot be counted in terms of money or anything else. जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, उनको हम पैसे के अभिप्राय में नहीं तोल सकते हैं, धन के अभिप्राय में नहीं तोल सकते हैं. God has richly blessed us, and every poor person who thinks that he is a poor must declare it today that he is rich in Christ. जो अपने आप को गरीब समझता है, वो इस बात की घोषणा करे कि वो प्रभु में अमीर है. So may God receive His glory this evening. आज की शाम में परमेश्वर इस सारी महिमा और आदर को पाने पाए. Look towards God. Ask Him to speak to unto us. हम परमेश्वर से आज कहें, प्रभु तू मुझसे आज बोल और बातचीत कर. आज की शाम को मैं किसी मनुष्य की आवाज नहीं सुनना चाहता, परंतु परमेश्वर आपकी अलौकिक आवाज मेरे कानों तक, मेरे हृदय तक पहुंचने के लिए मेरी सहायता और मदद कर. That must be your prayer tonight. आज की रात में आपकी प्रार्थना यही होना चाहिए. And then God will open the heaven and He will speak to you. His voice will be heard by you, and you shall receive voice from heaven which has never been heard before, and God's presence which has never been felt before. ऐसी वो आवाज जो परमेश्वर के स्वर्ग से उतरकर आपके पास में पहुंचेगी, ना पहले कभी आपने सुनी होगी और ना इस प्रकार के परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति जो आपने पहले कभी की होगी. लेट्स प्रे. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके सामने में आते हैं, धन्यवाद करते हैं. आपकी शीर्ण आवाज हमारे जीवन तक पिता प्रभु जी आपका आत्मा आज पहुंचाने के लिए जा रहा है. हम अपने आप को शून्य और दीन करते हैं. मैं अपने आप को शून्य और दीन करता हूं प्रभु. मैं यही चाहता हूं आपका आत्मा आज आपके लोगों से बोले और बातचीत करने पाए. जो कुछ भी यहाँ पर घटित हो रहा है परमेश्वर पिता, जो उनके घरों के अंदर में वो आज ये बातें वचन आपके द्वारा से उनके पास तक पहुंचता है. आज पिता परमेश्वर हर एक जन आपके वचन के द्वारा से आशीषित किया जा सके और आपकी महिमा वचनों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर सके और उनका जीवन आप में और सुदृढ़ और मजबूत बनता चला जाए और आपकी सामर्थ्य में मजबूत पाया जाए. धन्यवाद करता हूं. लॉर्ड, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर हियरिंग योर वर्ड ओ गॉड. प्रभु आपकी शीर्ण आवाज को जो सुनते हैं उनको खुदावंद पिता परमेश्वर उनके जीवन पिता प्रभु जी परिवर्तित कर दिए जाएं, रूपांतरित कर दिए जाएं. धन्यवाद करते प्रभु आपने ऐसा किया. We ask this prayer in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन. Greetings to you all in the name of Jesus Christ, and thank you for the one more time that God has extended this opportunity that I could come and share the word of God with you all. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक और बार मुझे ये
विशेष अनुभूति दी कि मैं आप लोगों के सामने में आके परमेश्वर के कलाम से बातों को कह सकता हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पास्टर एरन ऑल्सो, और पास्टर एरन का भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ विंग्स मिनिस्ट्रीज के लिए जिन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया है। एंड without wasting time, we want to just go into the word of God. Open with me the book of Matthew chapter 5 and verse 10 to 12 onwards. और तब मैं आपके साथ में आज बांटना चाहता हूं उस मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11th verse says, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. यहाँ इस प्रकार लिखा है, माफ कीजिएगा, 10वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 11वीं आयत कहती है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। May God receive all His glory for whatever God wants to talk to us in this night. आज की रात में परमेश्वर का आत्मा जो आज हमसे बोलना चाहता और बातचीत करना चाहता है, उसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। And Bible says, blessed are those who are persecuted. I am going to teach or talk about the second part of this particular message. और इस विशेष जो हमारा ये वाला संदर्भ है, ये विषय है, इसका मैं दूसरे भाग के विषय में आज आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। बाइबल सेज, ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल कहती है कि धन्य है वे लोग जो उस धार्मिकता के कारण से, जो परमेश्वर के लिए उनकी धार्मिकता है, उसके कारण से वे लोग सताए जाते हैं। Beloved people of God, when you are serving your Lord and with the righteousness and the holiness, जब आप पवित्रता के साथ में और आप धार्मिकता के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, it's not easy on the face of the earth. People will stand against you, the world will stand against you, and it will try to just keep you down. और तब संसार के लोग आपको नीचे पटकने के लिए, आपके ऊपर में अत्याचार करने के लिए, लगातार आपके विरोध में सताव को लेके आने के लिए कार्य करते रहेंगे। Before I could start my session, I was just seeing something on the Facebook. Somebody wrote that we were worshiping in some place and fanatic people came and they just started beating us. Then we left that place and we went into the other place and we have started worshiping the Lord. What a powerful manner of witness I could hear from the people of God. और मैं अभी जब यहाँ पर प्रचार करने के पहले मैं इस बात को देख रहा था, वहां पर कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर में लिखा था, हम एक स्थान में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, कुछ लोगों ने आकर हमें वहां पर मारना पीटना चालू किया, उसके बाद हम उस स्थान से निकले और उसके बाद हम दूसरे स्थान के अंदर में पहुंच गए। Beloved people of God, if we are worshiping our Lord with our righteousness, if we are worshiping our God Almighty with the holiness, definitely the world will stand against us and we need to endure these things. जब हम बड़ी खराई के साथ में, जब हम सच्चाई के साथ में, जब हम धार्मिकता के साथ में, हम पवित्रता के साथ में उस महान परमेश्वर की जब हम सेवा करने के लिए आते हैं, उसकी हम आराधना करने के लिए आते हैं, निश्चित रूप से लोग हमारा विरोध करना चालू करेंगे। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 18, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत के अंदर में बाइबल कहती है, इफ द वर्ल्ड हेट्स यू कीप इन माइंड दैट इट हेटेड मी फर्स्ट। और यीशु मसीह वहां पर कहता है, यदि संसार तुमसे घृणा करता है, see why the persecution comes? Persecution comes just because of the hatredness
against God's people and God's family. और तब ये सताव का समय क्यों आता है? जब हम परमेश्वर की सेवा खरे मन से करते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा उसकी योग्यता के अनुसार हम करते हैं, जो उसका है उसको हम देते हैं, तब लोग हमारे साथ में घृणा करने लग जाते हैं. But be of good cheer. आपको आनंदित होना चाहिए. Because Bible says in the Matthew 5:12, Bible मत्ती उसका 5:12 में इस प्रकार से कहती है, Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. यहां पे लिखा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था. यू आर नॉट द फर्स्ट वन. आप पहले जन नहीं हैं. आपसे पहले भी और भविष्यवक्ताओं को सताया गया है. बट बाइबल इज आस्किंग अस, वी शुड रिजॉइस एंड हैव द एक्सीडिंग ग्लैडनेस. हमको जो है इसमें आनंद को मनाना है और हमें बहुत ही हर्षित होने का एक विषय है. यू मे बी सेइंग, पास्टर व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर प्रीचिंग टू अस. और आप ऐसा कह सकते हैं, पासवान किस प्रकार का संदेश आप हमसे बातचीत कर रहे हैं. बाइबल सेज व्हेनेवर वी आर परसिक्यूटेड इट मस्ट बी फॉर रिजॉइस इन द लॉर्ड. जब हम कभी भी सताए जाते हैं, हमको प्रभु में आनंदित होने की आवश्यकता है. बाइबल सेज व्हेन द अपोस्टल्स वर बीटन अप एंड दे वर left like that from the council, Bible says they said like that, at least we could suffer and we could see that we could be suffer with our master Jesus Christ. और जब प्रेरितों को वहां पर मारा गया और मारने के बाद में उसके बाद में वे लोग वहां से छोड़ दिए गए, तो बाइबल कहती है शिष्यों ने आपस में आकर इस बात से कहा कि कम से कम हमारे गुरु के साथ में हमारी दुख उठाने के लिए गिनती आरंभ हो गई है. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट? हैव यू एवर सफर्ड? हैव यू एवर बीन परसिक्यूटेड बाय द पीपल? हैव यू एवर बीन पुट इनटू कॉर्नर बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट? इफ नॉट, टाइम इज कमिंग. The world is changing in a very different mode now, and you may be able to see those things coming against you and the people of ecclesia, that they shall be facing the persecution in the days to come. और हो सकता है कि आपने इस प्रकार का एक सताव अपने जीवन में देखा होगा. यदि नहीं देखा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से परमेश्वर आने वाले समय में और कई बातों को हमको दिखाएगा. तब हम आने वाले समय में उन सताव को देखने पाएंगे. एक्लीसिया देखने पाएगी किस प्रकार का सताव का सामना उसको करना पड़ता है. बट डू नॉट गेट फियर्ड. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. डू नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड. आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आवर गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी पर्सन हु इज परसिक्यूटेड फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट जीसस एंड हिज नेम एंड हिज सेक. और तब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जो कोई भी दुखों को उठाता है, उसके लिए जो भी सताव को सहता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है और उनकी सहायता करने के लिए तैयार है. In my last session, day before yesterday, when I preached from the page of Chhattisgarh, I spoke very clearly 5 points. I'm going to just bringing that recap for that 5 points. I'm not going to talk about those 5 points. I'll be talking another 5 points today. और तब मैं पिछले 5 बिंदुओं पर पहले ही परसों के दिन मैं छत्तीसगढ़ के एक पेज से बातचीत कर चुका हूं. उनको मैं सिर्फ आपको दोहरा के बताऊंगा. If you could not take those points when 2 days before when I preached there, 2 दिन पूर्व जब मैंने उसको प्रचार किया, तब यदि आप उसको नहीं ले पाए तो आप उसको लिख सकते हैं. and you can write down the references to. आप संदर्भों को भी लिख सकते हो जो बाइबल के अंदर में आया हुआ. First thing, persecuted one will have glory in heaven. पहली बात, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कारण से सताया जाएगा, उसकी स्वर्ग में भी महिमा, स्वर्ग में उसकी महिमा होने पाएगी. Romans 8:17-19. रोमियो 8:17 से 19. Second point I shared with you. Persecuted one will be preserved by God in 1,000 ways. दूसरा बिंदु मैंने आपसे बातचीत किया था उस दिन में, जब छत्तीसगढ़ के उस पेज के ऊपर में मैं था. मैं उस दिन बातचीत किया कि
जितने लोग सताव के अंदर में होके जाते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर हजारों तरीके निकालता है उसको सुरक्षित करने के लिए और उसको बचाने के लिए. इफ यू आर हियरिंग मी, इफ यू आर हियरिंग माई वॉइस, इट इज द वॉइस ऑफ गॉड. माई चाइल्ड, इफ यू आर गेटिंग persecuted by the world, do not get feared, because I have 1,000 ways to bring you out and to deliver you out from those things. ओ मेरे संतान, परमेश्वर ऐसा आपसे कहना चाहता, मेरी संतान, यदि तू किसी भी प्रकार से आज मेरे कारण से सताव में है, यीशु मसीह के नाम के कारण से सताव में है, इस बात को सुन ले कि मेरे पास में 1000 तरीके हैं तेरे जीवन को बचाने के लिए. मैं तेरे जीवन की हानि होने नहीं दूंगा. 2 Timothy 3:11 talks about that. दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत इसके बारे में बात करती है. थर्ड पॉइंट आई शेयर विद यू, persecuted one has got greatest and highest honor, that he is a capable person in this world to suffer the persecution. जब वो सताव के अंदर में होके जाता है तब वो अपने आप को देख सकता है कि उस सताव में खड़े रहकर योग्यता के साथ में उसका सामना करने के लिए वो चुपचाप खड़ा रहता है. ये बात उसके लिए एक आदर को उत्पन्न करती है. बिकॉज 1 Peter 4:14 टॉक्स अबाउट इट. पहला पत्रस 4:14 इसके बारे में बात करता है. इफ यू आर परसिक्यूटेड, यू आर ऑनर्ड चाइल्ड ऑफ गॉड. यदि आप सतावट में हैं, सताए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप परमेश्वर की ओर से विशेष आदर पाने वाले जन हैं. बिकॉज बाइबल सेज फॉर एवरी शेम एंड फॉर एवरी डिसऑनर गॉड विल गिव यू द डबल पोर्शन. बाइबल कहती है कि हर एक शर्मिंदगी जो तू उसके लिए सहता है, हर एक अनादर के बदले में परमेश्वर तुझको दुगना प्रदान करेगा. वाओ, What a wonderful God we are serving this night. आज की रात में कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं. Fourth point I preached about, persecuted one has time of joy in the persecution. As I told you, everybody who is getting persecuted must rejoice in the Lord. So चौथा बिंदु इस बात को कहता है कि जो सताव में होकर जाता है वो उस सताव के अंदर में आनंद को महसूस करता है. What a joy when we are into the God's own presence. When we are persecuted, we are not concerned about even the body which is getting persecuted, mental agony which is getting persecuted, but we are rejoicing in the Lord. परंतु हम प्रभु में आनंदित होते हैं. Acts 5:40 and 41 और प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 40 और 41. फिफ्थ पॉइंट आई स्पोक अबाउट, परसिक्यूटेड वन गेट्स एडवांसमेंट ऑफ ट्रूथ इन हिज लाइफ. और तब मैंने 5वीं बात आपसे ये कही, जो व्यक्ति सताव में होकर जाता है वो सच्चाई की परिपूर्णता में आगे बढ़ता चला जाता है. फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 14. फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत. When I'm talking about persecution, no more comments are coming there. What a wonderful God we serve. But what kind of people we are. We don't want to listen about the persecution. We don't want to listen about the things which are going to happen in the world. Bible says before the Christ will come, all these things shall happen. All these things are going to happen. Beloved children of God, if you have not been persecuted, get ready for it. I had a troublesome time. God saved me and brought me back to glorify His name. मेरे पास में भी वो कठिन समय रहा, परंतु परमेश्वर ने मुझे बचाकर उसमें से बाहर निकालकर बाहर लेके आ गया. So I want to go towards the 6th point. मैं 6वीं बात की ओर आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं. Persecuted ones or the Christians, when they are persecuted, they get united. Hallelujah. Are you with me this evening? आज की शाम में क्या आप मेरे साथ में, आज की रात में आप मेरे साथ में हैं? When Christians are persecuted, they are coming in unity. And you know, for revival, unity is an important factor. और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मसीह लोग सताए जाते हैं ना, तब वो एक स्थान में आ जाते हैं, तब वो एकता में आ जाते हैं. But before that, they are distracted into different groups. They are into disunity. They don't want to come into one place.
Ecclesia, listen this evening. आज की शाम में कलीसिया इस बात को सुन ले. You know, unless and until we shall not come in one place, we shall not see the revival in our land. जब तक हम अपने लोगों के साथ में एक मन और एक चित्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उस विशेष जो परमेश्वर की ओर से आने वाली जागृति है, उसके लिए हम कभी भी नहीं कर पाएंगे. Beloved people of God, if you want to see that revival before you passes away from the face of the earth, we need to be united. You know, don't wait for persecution, because persecution will always bring the people together. Open with me the book of Acts chapter 4 and verses 26 to 31. प्रेरितों का काम उसका 4था अध्याय और उसकी 26 आयत से लेकर 31वीं आयत तक मेरे साथ खोलिएगा. Bible says, the kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. 27th verse. For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. 28th verse. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. 29th verse. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. 30th verse. By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. 31st verse says, very powerful. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God and with more boldness. Are you with me this evening? We may be getting some of the threatenings that we should not take the name of Jesus Christ. We should not do something in the name of Jesus Christ. But be of good cheer, because God is saying something and we need to do it in our lives. जब हमारे पास में, जब हम यीशु की सेवा करते हैं, कई सारी बार हमारे पास में धमकियां चली आती है. ऐसा मत करो, ये काम मत करो, वो काम मत करो. ओ, परंतु मैं आज की शाम में, आज की रात में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. इस प्रकार का यदि अभिप्राय आपके पास में आ रहा है, आप ये जान लीजिए that you are going in the right track of God. आप परमेश्वर के सही मार्ग के ऊपर में आप चल रहे हैं. That's why people want to oppose you. That's why people want to talk against you. That's why people want to threat you. But listen me carefully. If the threatenings are coming, we need, as an ecclesia, we should come together and gather together, and we should glorify God in praying and not going and meeting any other authority. Oh, जब ऐसा सताव का समय आता है, जब हमारे विरोध का समय आता है, लोग हमारा विरोध करते हैं, किसी और अधिकार के पास में जाने से, किसी और अधिकारी के पास में जाने से अच्छा है हमारे खुदावंद खुदा के चरणों के पास में एकत्रित होना. यह परमेश्वर की इच्छा है. इसीलिए प्रेरितों के काम में जो पहली कलीसिया थी, पहली शताब्दी की कलीसिया थी, वो वहां पे आई, एक साथ प्रार्थना की. बाइबल सेज they prayed together. Ecclesia take a lead role, bringing the people, bringing the leaders, bringing the believers, bringing the disciples in one place, and just praying to God, so that places where you are gathering must be shaken in the name of Jesus Christ, that you shall receive the boldness of God, and you shall go and go and go and preach more and more with more of boldness. कलीसिया हमको आवश्यकता है. जब सताव आता है, एक स्थान में आ जाइए. परमेश्वर की संतान एक स्थान में एकत्रित हो जाए, परमेश्वर का परिवार एक जगह पे आ जाए. बाइबल कहती है वे लोग एक साथ में आ गए, और एक साथ में आने के बाद जैसे उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया, क्योंकि धमकियां आ रही थी, और उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया. वे किसी अधिकारी के पास में नहीं गए, वे किसी राजा के पास में नहीं गए, वे किसी और से मिलने के लिए नहीं गए, पर वो परमेश्वर के चरणों में आकर बैठ गए. परमेश्वर के चरणों में
एकत्रित होने से सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर के चरणों में एकत्रित होने से परमेश्वर हमको हियाव देता है, हमको ताकत देता है, हमको कुव्वत देता है, हमको सामना करने के लिए शक्ति देता है। Beloved people of God, don't go to anybody when the threatenings are coming. Go to the presence of God Almighty and He shall give you boldness to speak the word of God more boldly. आपको परमेश्वर और ज्यादा ताकत के साथ में, और ज्यादा हियाव के साथ में परमेश्वर का कलाम प्रस्तुत करने के लिए आपको कुव्वत दे देगा। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड ऑलमाइटी, glory be to God Almighty, glory be to God Almighty. What a powerful God we serve when we come into His presence and when we pray as a joint, oh people of group, when we come in the unity, God has to do something. Forget about a big group. Bible says, if two of you shall come before my God with one mind and an accord, my Father in heaven will do whatever they will ask in Jesus name. और यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, इस पृथ्वी के ऊपर कभी दो जन किसी बात के लिए एक मन और एक चित्त हो जाएंगे, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से वैसा हो जाएगा। May God give that unity in the ecclesia. कलीसिया में परमेश्वर अपनी विशेष एकता को प्रदान करे, ताकि इस एकता के साथ में हम सब खड़े होके हियाव के साथ में इन चीजों का सामना कर सके। 7th point I want to talk to you. 7वां बिंदु में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। Persecuted ones get further increase and growth of their grace from God Almighty. और जब हमारे पास में सताव आता है, इस बात के लिए समझ लीजिए, हमारे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ने का समय होता है। आप बोलेंगे पादरी साहब किसकी बात कर रहे हैं? Paul was a apostle of God, apostle of Jesus Christ. पौलुस यीशु मसीह का प्रेरित था। He is writing in 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत इस प्रकार से बातचीत करती है। And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जैसे जैसे आप इस पूरे विरोध में, आप इस प्रकार के सताव के अंदर में चले जाते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। You need not to be worried about, you need not to be feared about, you should not be afraid of anything which is deadly coming against you when you are serving the Lord Jesus Christ, when you are sharing the gospel of the heavenly kingdom. Oh, you need not to be worried about. Bible says, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. And Bible says, for my strength is made perfect into the time of weakness. और बाइबल ये भी कहती है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. If you think that you have become a powerless person, listen me carefully. God is speaking to you this night. आज की रात में यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि आप निर्बल हैं, इस निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ आप में सिद्ध करने के लिए जा रहा है. In this time of weakness, God is going to make perfect His own power into your lives. But then you should be ready to come into the presence of God and share and pour out your heart before Him. ताकि आप उसके पास में आए और उसका अपना सारी बातें उसके साथ में आप बांट दें. Beloved people of God, do not get discouraged. Do not get feared about anything. प्रिय लोगों, परमेश्वर के
प्रिय संतान, किसी बात से निरुत्साहित मत होइए, हताश मत होइए, आप डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर के चरणों के पास में आने वाला व्यक्ति उसके अनुग्रह की बढ़ती को प्राप्त करता चला जाता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के पास में आएंगे, ओ मोर एंड मोर यू विल कम टू क्लोजर टू योर गॉड, यू शैल हैव मोर ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड एंड मोर ऑफ द पावर ऑफ गॉड व्हिच शैल बी मेड परफेक्ट इनटू योर वीकनेस टाइम। और तब उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त होगा, उसका अनुग्रह आपके जीवन में उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और इतना ही नहीं, बाइबल कहती है आपकी निर्बलता में उसकी सामर्थ आपके जीवन में सिद्ध होती चली जाएगी। राइट इट डाउन, in the time of my persecution the grace of God shall increase in my life. If you are listening me and watching me on the Facebook, यदि आप मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं या मेरे साथ में बने हुए हैं, लिख दीजिए, सताव के समय में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बढ़ता चला जाएगा। 8th point, persecution to us will bring others into Christ. जब हमारे जीवन के अंदर में सताव का समय आएगा, उस वक्त दूसरे लोग हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाएंगे। What a powerful scripture we are having into our hands. हमारे जीवनों में, हमारे पास में परमेश्वर ने हमारे हाथों में कितने अद्भुत उस परमेश्वर के वचन को दिया है। 2 तिमोथी चैप्टर 2 and verse 9 and 10 और 2 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Listen me carefully. And 10th verse says, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। Are you with me? When you are getting persecuted, many more will be in the chains. They may come into the time of bounds like Paul was, but he says the word of God is not in the bound. It is not bound. 10वीं आयत में लिखा है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। When you suffer for Jesus Christ, when you are getting the persecution and you are standing still, that time people are watching at you. They are the ones God has elected that they should also get the salvation and experience of salvation into their lives, and they should also become the children of God. When all these things are watched by them, they come closer to God because of your endurance in the time of persecution. जब आप सताव के अंदर में हियाव के साथ में इन सारी चीजों का सामना करते हैं, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, परंतु सच्चाई की बात बोलने के कारण से, सच्चाई के कार्य करने के कारण से, सत्य बातें सिखाने के कारण से लोग आपको जब सताते हैं, जब आप सताए जाते हैं, लोग आपको देखते होते हैं, और वो लोग जो प्रभु के कारण से चुनकर अलग किए जाने के लिए रखे रहते हैं, वो फटाफट यीशु का ज्ञान प्राप्त कर कर यीशु के चरणों में अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। यू मस्ट गेट चीयर अप दिस इवनिंग। आज की शाम में आपको आज उत्साहित होने की आवश्यकता है, आज की शाम में आपको आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सताव के देखने के कारण से अन्य लोग प्रभु के पास में आ जाते हैं। बिकॉज दे आर लुकिंग एट यू व्हेन यू आर टॉर्चर्ड, व्हेन यू आर परसिक्यूटेड, people will dedicate their lives to God Almighty. लोग अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। 9th point, persecutions brought by Satan will not diminish their number, but will surely their number shall increase. शैतान यदि किसी भी प्रकार का सताव हमारे जीवनों तक लेके आता है, संसार की ताकतें
हमारे विरोध में यदि किसी भी प्रकार का सताव लेके आती है, उससे हमारी गिनती कभी कम नहीं होगी, हमारी गिनती बढ़ती चली जाएगी। मेरे साथ खोलिएगा, ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 एंड वर्स 12। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू ऑल, मैं आप सबों को केवल उत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल सेज, but the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel. Are you with me this night? आज की रात में क्या आप मेरे साथ में हैं? पर जो जो वे उनको दुख देते गए, क्यों तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए थे। Now ecclesia, you must listen it carefully. The more persecutions will come, the more growth will come in the name of Jesus Christ. I am speaking to the Indian ecclesia. मैं भारतीय कलीसिया से बातचीत कर रहा हूं। I am talking to the ecclesia of different nations. मैं अलग राष्ट्रों के कलीसिया से भी बातचीत कर रहा हूं। If the ecclesia will be tortured, if the ecclesia will be persecuted by the satanic people and the world, do not get troubled. You are not going to be diminished. You are not going to be decreased. You are not going to be finished. Rather, you are going to increase in number. You are going to enlarge. Your tents are going to be enlarged. In power, you shall more and more, you will become more and more powerful in Jesus name. यदि आपके जीवन के अंदर में ऐसा लगता है, मैं संसार की कलीसियाओं से बातचीत कर रहा हूं, मैं संसार के देशों के और इस देश की कलीसिया से बातचीत कर रहा हूं, यदि ऐसा लगता है कि सताव आने के कारण से शायद हम खत्म हो जाएंगे, तो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, संसार के अंदर में जितना ज्यादा कलीसिया के विरोध में क्लेश आएगा, जितना ज्यादा कलीसिया के विरोध में सताव आएगा, उस समय में याद रखिए, कलीसिया बढ़ने लग जाएगी, कलीसिया सामर्थ्य होगी, कलीसिया अद्भुत होगी, कलीसिया योग्य बनेगी, कलीसिया धार्मिकता में चलेगी, कलीसिया पवित्रता में चलेगी और कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्यों को पूर्ण करेगी। वाओ, व्हाट अ प्रॉमिसिंग गॉड वी सर्व। Ecclesia, get ready to face anything on the face of the earth, that we shall be bold enough to say, my Lord Jesus has suffered all these things and I am not worried about of suffering all these persecutions on the face of the earth. कलीसिया, संसार की कलीसिया में आपसे बातचीत कर रहा हूं। यदि आप सताव को देखते हैं, आप खड़े होकर कह दीजिए, मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने इन सब बातों को सहा है, इसलिए मुझे डरने की चिंता नहीं है। जिस परमेश्वर ने उसको बचाया, वही परमेश्वर मुझे भी बचाएगा। What a powerful God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Wow. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Ecclesia will never be decreased in number. I want to prophesy in the name of Jesus Christ. In the land of India, Ecclesia, I just decree and declare in Jesus' name that you shall grow more and more and more and more in number as the more persecutions are coming against you. भारत की कलीसिया, यीशु के नाम से मैं आदेश और घोषणा करता हूं, जितना ज्यादा सताव आएगा, उतना ज्यादा परमेश्वर तुझे और बढ़ाएगा, तुझे और चौड़ा करेगा, तुझे और सामर्थ्य करेगा, तुझे और हियाव देगा, तुझे और ताकत देगा, तुझे और सामर्थ्य देगा, तुझे और अभिषेक देगा और तेरा इस्तेमाल करेगा। Because God has a purpose and plan to show to the world, and it can be only given through the church alone. और जब परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य जो संसार के अंदर में वो बताना चाहता है, वो केवल कलीसिया के द्वारा से ही बता सकता है, और किसी के द्वारा से नहीं बता सकता है। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय संतान,
परमेश्वर के पास आइए। यदि सताव के समय में भी है, कम टू द क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह के पास आइए। 10th and the last point I am going to say and I will just close it down. 10वां और अंतिम बिंदु बोलकर मैं समाप्त करूंगा। By persecution you will become an evidence or proof of the soundness and uprightness of your hearts before the world. Hallelujah. जब आप सताव में होकर जाते हैं, आप खरी चाल चलने वाले, हृदय से खरी चाल चलने वाले ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो संसार के सामने एक साक्ष्य को प्रस्तुत कर देते हैं। बुक ऑफ फिलिपियंस, एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 and verse 28 बाइबल सेज, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत इस प्रकार से लिखती है, एंड नथिंग टेरिफाइड बाय योर एडवर्सरीज व्हिच इज टू देम एन एविडेंट टोकन ऑफ परडिशन बट ऑफ salvation and that of God Almighty. Hindi also I want to read for you. फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। Beloved people of God, when people are coming against you, you must be happy because salvation is working through the glory of Jesus Christ into your lives. और जब आपके जीवन के अंदर में ये पूर्ण प्रकार से सताव आता है, तब एक समय आता है परमेश्वर आपको संसार के सामने प्रकटन रूप से आशीष देना चाहता है, प्रकटन रूप से महिमावंत करना चाहता है, और प्रकटन रूप से वो आपको एक साक्ष्य बनाता है, ये मेरा पुत्र है जिसने इतने सारे दुखों को मेरे लिए सह के आगे चला गया है। Beloved people of God, when you are facing the persecution, you should not get disturbed. Rather, you are becoming an evidence, a proof before the world. संसार के सामने में आप एक साक्ष्य बन रहे हैं, संसार के सामने में आप एक प्रमाण बनते जा रहे हैं कि आप एक खरी चाल चलने वाले जन हैं। You are walking uprightly from the depth of your heart before your God and before the world. And when people persecute you, you must rejoice in that, because in heaven there is a big reward which has been kept for you and me. जब हम सताव में होकर जाते हैं, तब हम एक बात बोल सकते हैं, स्वर्ग में हमारे लिए एक महान प्रतिफल रखा है। सो डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। इसीलिए आप हतोत्साहित मत हो जाइए, आप निराश मत हो जाइए, आप निरुत्साहित मत हो जाइए। योर गॉड इज सेइंग टू यू दिस नाइट, आज की रात में आपका परमेश्वर आपसे कहता है, God wants to make you a testimony, God wants to make you a witness, God wants to make you an evidence, God wants to make you a proof. परमेश्वर आपको एक प्रमाण बनाना चाहता है, एक साक्ष्य बनाना चाहता है, एक गवाही बनाना चाहता है, और संसार को बताना चाहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी इस प्रकार से सहन करती है। Are you with me this night? क्या आज की रात में आप मेरे साथ में हैं? Bible says in the book of Daniel chapter 5 25 to 30, you may be thinking, we don't have support from our councils, maybe from our authorities, हमारी महासभाओं से, हमारे अधिकारियों से हमको कोई भी सहारा नहीं है। But God wants to pronounce something. परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। It is written in the book of Daniel chapter 5 and verse 25 to 30. I will read and then I will close. दानियल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। And Bible says, and this is the writing that was written mene tekel uparsin. 26th verse. This is the interpretation of the thing. Mene, God hath numbered thy kingdom and finished it. Tekel, thou art weighed in the balances and art found wanting. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians.
29. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold about his neck and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. 30th verse says, in that night was Belshazzar the king of the Chaldeans slain. यहां पर इस प्रकार से लिखा 25वीं आयत के अंदर में, और जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसिन. 26वीं आयत, इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है. 27वीं आयत, तकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है. 28वीं आयत, परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है. Beloved people of God, if you are thinking your authorities are not favoring you, they are not listening your voice, they should listen the voice of God from the book of Daniel, which was written over there for the king. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अधिकारी आपकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, सच्चाई को नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए. जो परमेश्वर दानियल को बात किया वो आज की रात में आपसे बातचीत करना चाह रहा है. बाइबल सेज मने मने तकेल ऊपरसिन, और बाइबल कहती है मने मने तकेल ऊपरसिन, यू हैव बीन वेड बट यू हैव बीन फाउंड वांटिंग. योर किंगडम हैज बीन नंबर्ड एंड इट इज फिनिश्ड. तेरा राज्य गिन लिया गया है और वो खत्म किया जाता है. तू तराजू में तोला तो गया है परंतु हल्का पाया गया है. That's why your kingdom is divided and given to the other king. इसीलिए तेरा राज्य बांटकर दूसरे राजाओं को दे दिया जाता है. Beloved people of God, oh, when the persecutions will come, then we need to be enduring it because of because of the voice of God. He is speaking to us this night. आज की रात में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है. जब सारा विरोध और सारा सताव हमारे साथ में आएगा, हमको उसको सामना करना है, उसमें बने रहना है. परंतु परमेश्वर कुछ कहना चाहता है. When the things will go over our head, God wants to say to the authorities now. परमेश्वर हमारे अधिकारियों से इस बात को कहना चाहता है, मने मने तकेल ऊपरसिन, तेरा राज्य गिना गया और उसका अंत किया जाता है. तू तराजू में तोला तो गया परंतु तू हल्का पाया गया. इसी तेरा राज्य बांटकर दूसरों को दे दिया जाता है. What a powerful God we are serving. If you are getting persecuted, do not get disturbed, do not get feared, but listen me carefully. God wants to say to you this night, आज की रात में यदि आप सताव के अंदर में हैं, आप परेशानियों के अंदर में हो, आज की रात में प्रभु के कलाम को आज सुन लीजिए. मने मने तकेल ऊपरसिन. Can you just declare it every morning and every evening and every afternoon? क्या आप सुबह, दोपहर और रात में और शाम को इस बात की घोषणा कर सकते हैं, मने मने तकेल ऊपरसिन, whatever is not right in my land, it should be removed in Jesus name. मेरे इस राष्ट्र के अंदर में जो भी बातें शैतान की ओर से है, उसके राज्य के द्वारा से स्थापित है, यीशुआ के नाम से हटा दी जाए. परमेश्वर तोड़ना चाहता है. God wants to balance them. God wants to weight them on the balances. परमेश्वर उनको तराजू में तोलना चाहता है. But he is waiting for your prayers. परंतु वो आपकी प्रार्थनाओं के लिए रुका हुआ है. I received this powerful revelation 2 months back. I started declaring it. 2 माह पूर्व मुझे यह सामर्थी प्रकाशन प्राप्त हुआ और मैंने उसको बोलना आरंभ कर दिया है. सुबह शाम दोपहर बोलता जाता हूं, मने मने तकेल ऊपरसिन, मने मने तकेल ऊपरसिन, मने मने तकेल ऊपरसिन, मने मने तकेल ऊपरसिन. God is going to do something according to this word in the name of Jesus Christ. He cannot see his people are suffering. He cannot see his people are getting persecuted. He cannot see his people are brutally being killed. The body of Christ is broken into pieces. He cannot see. वो नहीं देख सकता है. उसके लोग जो है सताव के अंदर में है, वो नहीं देख सकता है. उसके लोगों का खात्मा किया जा रहा है, वो नहीं देख सकता है. उसके लोगों का वध किया जा रहा है, वो नहीं देख सकता है. उसके लोगों को सताया जा रहा है. God will rise in his power.
परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में उठेगा एंड ही विल चेंज द किंगडम्स। वो राजपदधारियों को अलग कर देगा। बट देन यू नीड टू प्रे अबाउट इट। आपको उसके बारे में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यू नीड टू डिक्लेयर, मैंने तकेल ऊपर सिन। आपको घोषणा करना है, मने तकेल ऊपर सिन, मने तकेल ऊपर सिन, मने तकेल ऊपर सिन। आपको घोषणा करते जाना है, 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 घोषणा करते जाना है। यू नीड टू डिक्लेयर इट। आपको घोषणा करना है। Let's close the session with a word of prayer. If you are tired because of these persecutions, God is speaking to you. You may be one person, I don't care. But when God sends the word, it will accomplish the purpose of God. यदि आप एक व्यक्ति भी मुझे सुन रहे हैं और परमेश्वर का उद्देश्य उस एक व्यक्ति के लिए है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 1 लाख की भीड़ नहीं चाहिए। खुदा ने जो कलाम दिया है उसको मैं कह के ही वहां से आगे निकलूंगा। If you are that one person who has been persecuted in the past and who is getting persecution at present, and you have a threatening that you will be persecuted in the future also, I'm talking to you this night. आज की रात में मैं उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूं जिसने अतीत में सताव को सहा है, जो अभी सताव को सह रहा है और जो आने वाले समय के लिए उसके पास में धमकियां आ रही हैं कि उसको सताया जाएगा। आप सही व्यक्ति हैं जिससे खुदावंद खुदा बात कर रहा है। क्लोज अवर आइज, अपनी आंखों को बंद करें। लुक टुवर्ड्स गॉड ऑलमाइटी हु कैन प्रिजर्व यू इनटू द टाइम ऑफ परसिक्यूशन। उस खुदा की ओर देखिए, परमेश्वर पिता की ओर देखिए, जो आपको इस पूरे सताव में से भी बाहर निकाल के लाने की पूरी क्षमता रखता है, योग्यता है, सुरक्षित रखेगा। टेल हिम योर प्रॉब्लम। अपनी समस्या उसको बता दीजिए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। पिता यीशु के नाम से जितने लोगों ने आपकी आवाज को सुना है, उनमें से कोई भी जन यदि आज की रात में इस बात से चिंतित है और परेशान है कि उसको सताया गया है, ये खुदावंदे खुदा, ये मेरे आंसू नहीं है, ये तेरे आंसू हैं। ये मेरा दिल नहीं रो रहा है, ये तेरा दिल रो रहा है। ओ खुदावंद, तू उन लोगों को पिता प्रभु जी माफी करने के लिए हम पहले आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सताने वालों को तू माफ कर पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर में खुदावंद लानत लाने वाले लोगों को तू माफ कर पिता प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, उन लोगों को उद्धार के अनुभव में लेके आने के लिए एक सुअवसर दे, ताकि वो आपके चरणों के पास में आए। और खुदावंदे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग यीशु के नाम के कारण से सताए जाते हैं, जो यीशु के स्वभाव के कारण से सताए जाते हैं, जो यीशु के कामों के कारण से सताए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त परमेश्वर पिता, आपका विशेष स्पर्श यीशु के नाम से उनके सरों के ऊपर में आने के लिए, उनके दिलों को छूने के लिए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। टच देयर लाइव्स ओ गॉड, गिव देम योर पीस ओ गॉड। प्रभु अपनी शांति उनको प्रदान करें। Peace which passes every understanding, वो शांति जो समझ से परे है, give that peace to them, O God। प्रभु वो शांति उनको प्रदान कर। I pray for every persecuted person and his family, O God। परमेश्वर पिता, हर एक खुदावंद सताए गए तेरे सेवक सेविका और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। Console their hearts, O God। उनके हृदय में सांत्वना दे पिता परमेश्वर। Heal their wounds, O God। उनके जख्मों को आप चंगा करें परमेश्वर। Bless them abundantly, O God। उनको आशीषित कर पिता प्रभु जी। Heal them, O God। Bless them, O God। चंगा कर, आशीष दे। Everything which they have lost shall receive the double portion in Jesus name, O God।
प्रभु जो कुछ भी उन्होंने सताव के कारण से खोया है, यीशु के नाम से दुगना पाने के लिए, यीशु के नाम से उनको महिमावंत होने के लिए तेरी सामर्थ को, तेरी महिमा को देता हूं। सारा आदर आपको देता हूं। गिव यू ऑल ग्लोरी इन जीसस नेम आई प्रे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन और आमीन। May God bless you all. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। I'm thankful to Pastor Aaron one more time and even Wings Ministries, और मैं पास्टर आयरन का और विंग्स मिनिस्ट्रीज के लिए विशेष धन्यवाद करता हूँ। लेट्स क्लोज द सेशन विद द बेनेडिक्शन। आइए हम अंतिम आशीष के साथ में इस सत्र को समाप्त करेंगे। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। We shall be back on Sunday on Facebook. You can just watch us live in the church service. May God receive His glory. Hallelujah.